चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या गुड मॉर्निंग। चलो कुछ डाउट्स है क्या? कल कुछ पेज नंबर 2021 पे मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए, कुछ दिक्कत हुई किसी क्वेश्चन पे तो बताओ। डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उस पे क्या डाउट है गौरव? बोलो, डीयू पे क्या डाउट है? पेज नंबर 6, पेज 6, पेज नंबर 11, सिक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 21। अच्छा, पेज 21, सिक्स क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिया हुआ है, CH3 CH2 CH C2H5 को आप ऐसे लिखेंगे ना, CH2 CH3। क्लियर? ये CH3 कल के प्रॉब्लम में फिफ्थ वन। ऐसे कैसे याद रहेगा कि कल फिफ्थ वन कौन सा लिया? देखो अभी क्या है, C और CH3 ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 3 बार CH3 दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा, इसको आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इसके लिए पहले ही सिखाया था। हाँ वो भी लेता हूं, ठीक है प्रथमेश। अब सबसे पहले ये CH3 3 बार है, मतलब ये कार्बन से 3 बार जुड़ा हुआ है। CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। आई थिंक आपको इसमें प्रॉब्लम होगा सर कि ये क्या करे, ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना? अब शायद हो जाएगा आपसे आसानी से। समझ में आ रहा है ना? अगर इसको ऐसे CH3 3 बार लिख दिया जाए ब्रैकेट के अंदर, तो उसको 3 बार इस कार्बन से जोड़ना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। बाकी एज इट इज एकदम सिंपल हो जाएगा फिर तो। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया नंबरिंग, 1 2 3 1 2 3 4 इधर, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये 1 डैश, ये 2 डैश, तो इसका नाम हो गया 1 डैश डाई मिथिल इथिल। डाई मिथिल इथिल, ये इसका नाम हो गया। ये हो गया इथिल, ये मिथिल, ये मिथिल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 4 पे 1 डैश डाई मिथिल इथिल। उसके बाद 3 पे इथिल, फिर 4,7 डाई मिथिल। ये वाले डाई को देखो, ये मिथिल में ना डाई मिथिल आ रहा है, लेकिन इसके डाई को कंसीडर नहीं किया गया है, जबकि इसको कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई ये सब यूज हो जाता है, और इसका नाम होगा डेकेन। आ रहा है ये नाम? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो। हर्षदा क्लियर है? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, देखो इसको कैसे करोगे। ये 2 बार है, 2 बार मतलब आपको इसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, है ना? इसको यहां पर 2 बार, ये ग्रुप 2 बार लिखना पड़ेगा, ये वाला जो ग्रुप, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए
तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH2। देखो कंडेंस्ड फॉर्म आपको लिखने आना चाहिए। 2 बार अगर लिया हुआ है तो इसका मतलब ये किसी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? देखो ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है और ये दोनों इस 2 ग्रुप से कनेक्टेड है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इंपॉर्टेंट। ये वाला को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, CH3 जो नीचे है उसको ऊपर लिख दिया तो कोई बड़ी बात तो है नहीं भैया। ऊपर नीचे होने से पोजीशन थोड़ी बदल रहा है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? इसमें ये वाला लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किधर से करो किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रोपिल और ये हो गया मिथिल इथिल। तो ये पहले आएगा, इसका नाम होगा 4 1 डैश मिथिल इथिल, फिर 4 प्रोपिल हेप्टेन। आ रहा है ये नाम? हाँ पूछो ना, डाउट है तो अर्पित पूछो ना। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ जिसका भी डाउट था? क्वेश्चन नंबर 4। CH में 3 ही बॉन्ड बनेगा ना। अच्छा तो ये गलत दिया हुआ, यहां एक H नहीं होगा, ये यहां। दिस इज द मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक। हाँ दूसरा भी ले सकते, इधर से भी ले सकते। 7 का होना चाहिए, कोई भी ले लो। कुछ फिर से एक्सप्लेन करो। देखो देखो, ठीक है ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, CH3 CH2 CH2 ये दिया हुआ है 2 बार। तो 2 बार अगर दिया हुआ है तो डेफिनेटली किसी से तो 2 बार कनेक्टेड रहेगा ये ना। उसके बाद यहां दिया हुआ है CH CH3 CH3, यहां एक H दिया हुआ है, ये गलत है। क्योंकि ऑलरेडी अगर इसने इसके साथ 2 बॉन्ड 2 बार इसके साथ बनाया है, ये 3 बनाया है, हाइड्रोजन के साथ 4 बनाया, तो पांचवा तो बॉन्ड बनेगा नहीं, 5 बॉन्ड बनता नहीं। तो ये थोड़ा एक गलत हो गया है। तो H नहीं होगा, फिर होगा CH2 CH2 CH3। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आपको पता है क्या? CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स CH CH3 एंड CH3 ऐसे भी लिख सकता था। क्यों? ये वाला देखो 3 बार रिपीट हो गया, ये 2 बार यहां पर, 1 बार यहां पर, 3 टाइम्स, है ना। तो मैं इसको जस्ट ओपन करके रख दे रहा हूं, उसको स्ट्रक्चर में बना के रख दे रहा हूं। अब इनमें से प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट ले लो। लॉन्गेस्ट कौन सा होगा भैया? कोई भी ले लो लॉन्गेस्ट। ये ले लो लॉन्गेस्ट, या स्ट्रेट ले लो लॉन्गेस्ट। 7 वाला होगा लॉन्गेस्ट। नंबरिंग किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया प्रोपिल ग्रुप, ये बन गया 1 डैश 2 डैश मिथिल इथिल। तो पहले आएगा मिथिल इथिल, फिर आएगा प्रोपिल, और फिर आएगा हेप्टेन। हाँ सारा ओपन करके लिखना पड़ेगा प्रसाद। यस, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस मतलब 1 मिनट 1 मिनट। सब एक साथ सवाल पूछेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक एक करके आते हैं, रुको। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले यहां पर बात करो, आगे का छोड़ दो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम है वो लिखो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो मत लिखो। एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम? प्रीवियस स्लाइड यही बोल रहे थे हर्षदा, यही इस पे ही बात कर रहे थे आप। हाँ आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। थोड़ा जल्दी करो, आगे बढ़ेंगे।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े? डन। हाँ, ये वाला इसी को मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। नहीं नहीं, कोई लेस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय रहता है, आराम से करेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारा प्रैक्टिस लूंगा यार, बहुत सारे क्वेश्चंस देने। एक बेसिक थोड़ा पढ़ा लू ना, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ अर्पित, बोल ना, तेरा सर माय कमेंट ना, वो कमेंट वापस से डाल दे, क्या है कमेंट तेरा, बताना मुझे, क्या कमेंट कर रहा है तू? मैं ऊपर कितना ढूंढूं, इससे अच्छा तू ही बता देना। फिर से लिख देना, वो कमेंट करना, क्या है कमेंट तेरा। पेज नंबर 20 का। सर एंड कार्बन को नाम करिए प्लीज, कौन सा एंड कार्बन को नाम करो? माइक ऑन करके बोल अर्पित, क्या बोलना चाह रहा है? अगर माइक हमने ऑन करके बोल। CH3 CH2 CH2 और जो फोर्थ कार्बन है ना फोर्थ सर, वाला, ये वाला, हाँ, ये कार्बन, ये कार्बन। हाँ, अगर हमने प्रिंसिपल चेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट की, फोर्थ कार्बन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट की, और 2' पे 2' तक की प्रिंसिपल प्रिंसिपल चेन ली, तो वो और करेक्ट होगा ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं वहां। 6 का कार्बन हो जाएगा, 7 का कार्बन चाहिए ना। सर आप इधर से एकदम नीचे आ लेफ्ट। रहे हो तो 6 का कार्बन हो रहा है ना, हाँ समझा? तो सबसे पहला प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल चेन, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और प्रिंसिपल चेन नहीं है तो मैक्सिमम लेंथ, और फिर जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। क्लियर हो गया? चलो, अभी कोई बोल रहा है सर इसका नाम लिखो ना प्लीज, लिखो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम लिखो, तुमको इतना कुछ आने लग गया, लिखो इसका। ये हो गया प्रोपिल ग्रुप, ये हो गया मिथिल इथिल ग्रुप। तो 4 पे आ जाएगा 1 डैश कैपिटल एम, 1 डैश मिथिल इथिल, 1 डैश मिथिल इथिल, 3 पे प्रोपिल हेप्टेन। सो दिस इज द नेम। ठीक है? हाँ 4 पे, दोनों 4 पे ही है, सॉरी, दोनों 4 पे ही, माय मिस्टेक, दोनों 4 पे, 4 पे, 4 पे, यस। बोलो अभी, और कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 720 पेज का है ना, ये एक डाउट आ रहा था, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 720 पेज का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, CH3 CH CH2 CH3 C CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, ढूंढ लो। A B C D E F एंड G। तो ए से बी 3, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी आएंगे तो 6। तो डेफिनेटली स्ट्रेट चेन इज द प्रिंसिपल चेन A to G। नंबरिंग ए से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम हो गया 1 डैश मिथिल इथिल, नीचे भी नाम हो गया 1 डैश मिथिल इथिल, और ये हो गया मिथिल। तो सबसे पहले मिथिल लिखना पड़ेगा मिथिल इथिल के जगह पे, तो 2 पे आ जाएगा ये, 2 पे मिथिल, और फिर 4,4 बिस
क्योंकि 2 बार है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बिस 1 डैश, क्या हो रहा है यार, 1 डैश मिथिल इथिल हेप्टेन। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं, 1 डैश इथिल कैसे आ सकता है? हाँ, 1 डैश इथिल भी आ सकता है, अगर उससे लंबा है, इथिल से लंबा है तो आ सकता है। ये जिसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। सुष्मिता पवार, डबल 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 4 में 2 बार है, ये वाला ग्रुप 2 बार है, इसीलिए 4 4 2 बार लिखा है। अथर्व, 2 बार 4 इसलिए क्यों? क्योंकि ये 2 बार ग्रुप रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। हाँ, नहीं लिखा है उन्होंने तो गलत किया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने गलत किया है, दोनों बार लिखना चाहिए। तो मिस्टेक रहता है, प्रिंटिंग एरर रहता है, मटेरियल में प्रिंटिंग में एरर रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 भी है डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 नहीं CH CH2, प्रीवियस स्लाइड 1 मिनट, 1 मिनट रुको। हाँ, लिख लो इसको। आनंद, बिस क्या है? अरे बिस मतलब 2, कल क्लास में नहीं थे क्या आनंद? आनंद बनकर कल क्लास में नहीं थे, है ना? नहीं तो बिस, बिस मतलब ये सांप वाला, ऐसा है, डस लेता है ना। विष पुरुष, विष कन्या नहीं सुना है ये बिस? हाँ, चलो बड़े आगे। हाँ, बॉन्ड लाइन बना सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ना पूरा लिख के बॉन्ड लाइन कर सकते हैं, यस। सर बिस कब और डाई कब यूज करना है, एक बार और बता दीजिए ना। बिस यूज करना है अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो बिस, वो रिपीटेशन के लिए बिस यूज करेंगे, और अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो डाई यूज करेंगे। प्रथमेश, क्लियर हुआ? बिस कब यूज करेंगे? फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बोलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो, अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट निकालते हैं। तो भैया लॉन्गेस्ट तो मुझे स्ट्रेट वाला ही दिख रहा है, और नंबरिंग अगर करना है तो इधर से करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करेंगे तो 4 पे मिलेगा और 5 पे मिलेगा, इधर से किया तो 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, है कि नहीं? ये हो गया इथिल, और ये इसका नाम हो गया 1 डैश 1 डैश, ये 1 डैश और ये 2 डैश, लॉन्गेस्ट चेन 2 का। तो 1 डैश 1 डैश डाई मिथिल इथिल, डाई मिथिल इथिल, है ना? तो ये पहले आएगा, तो मैं लिखूंगा 4 1 डैश 1 डैश डाई मिथिल इथिल, 3 3 पे इथिल, 3 पे इथिल,
और हेप्टेन। हाँ पहले ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा प्रॉब्लम ये क्लियर है क्या, बोलो ये आगे जाते हैं। हाँ प्रॉब्लम का 8 भी कर लेते हैं, पहले ये क्लियर है क्या, इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का 8, तो वहां दो दो 8 आ गए, इसके लिए मैं शायद कंफ्यूज हुआ, आप कुछ और पूछ रहे थे, मैं कुछ और बता रहा था, है ना। चलो अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ प्रॉब्लम। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, CH3। अब CH2 5 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, CH2 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 CH2, क्योंकि ये ऐसे ही जुड़ सकता है ना। CH2 कभी ऐसा नहीं होगा कि CH2 जुड़ गया तो बोलता भैया और एक कार्बन कहां गया, तो इसीलिए CH2 हमेशा से बीच में ही आता है ना, मिडिल में ही आएगा CH2। तो 5 टाइम्स CH2, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स CH2, फिर ये CH, फिर ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH2, ये CH3, फिर ये CH3, फिर ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 3 और एक CH3। अब चलो सबसे पहला लॉन्गेस्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट इज नो डाउट द स्ट्रेट वन, क्योंकि इधर से देखो, इधर से सबसे लंबा है। CH2 लिखना है फर्स्ट में, पहले CH3 है, हाँ CH3 है, सॉरी यस, पहले CH3 फिर CH2 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 5 टाइम, इसको 5 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, एक CH2 लिख दो 5 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको मैंने एक्सपेंड किया है ना। यस, भावनाओं को समझो, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है, नो डाउट द स्ट्रेट वन। अब देख लो, इससे कहीं और दूसरे जगह जाओगे तो साइड चेन बढ़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल चेन का नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर गए तो 1 2 3 4 5, और इधर आए तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर लेंथ बड़ा है। अब नंबरिंग अगर करना है तो 1 2 3 4 5, 5 में पहली बार मिल रहा है, और इधर 1 2 3 4 5 6 में पहली बार में, 7 में मिल रहा है, तो नंबरिंग भी इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और ये वाला हो गया इथिल ग्रुप। अब ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और ये 5 डैश, तो इसका नाम हो गया 1 डैश 2 डैश डाई मिथिल पेंटिल। 5 है कार्बन, इसीलिए डाई मिथिल पेंटिल। तो सबसे पहले कौन आएगा, यही आएगा 7 में 1 डैश 2 डैश डाई मिथिल पेंटिल 5 इथिल ट्राइडेक इन। बोलो सर, हाउ मच यू taught till now on that where questions are present, that PDF tell that so we can practice। क्या है यार, ये क्या लिख रहा है सर, how much you taught till now on that where questions are present in। अच्छा कहां पर प्रेजेंट है, देखो सबसे पहले ना मैंने जो पढ़ाया है आपको टेक्स्ट, मैंने कैसे पढ़ाया है, अगर आप PDF, आपको जो मैंने PDF भेजा है उस पर आप ढूंढोगे ना, तो पहला वाला जो पार्ट है ना, वो पहला शुरुआत के जो पार्ट है ना, वो कॉमन नेम है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। कब तक नहीं है बताता हूं, कब तक वो नहीं है पार्ट। आपने जो, आपको जो मैंने PDF भेजा है, पेज नंबर 15 तक वो नहीं पढ़ना है आपको, पेज नंबर 15 तक नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 16 से पढ़ना है आपको, पेज नंबर 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 19 20 21 तक मैंने बता दिया। अब उसके आगे डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप है, फिर मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाने के बाद भी मैंने नॉमेनक्लेचर उसका नहीं करा है। तो अभी वो
नेक्स्ट वीक में वो कवर हो जाएगा, तो पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा टेंशन मत लो। और उससे पहले जो पढ़ाया था बेसिक वाला पार्ट, डी यू क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, तो वो सारा नोटबुक से पढ़ो। नोटबुक इज मोर देन सफिशिएंट। आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में उतना ही करो ना, तो बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सर अगर सर अगर ऊपर कार्बन एटम 1 और होता तो 2 इथिल आएगा ना। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट प्रशांत। अगर ये यहां पर एक और हो जाता, यहां हो जाता CH2 और CH3, तो इसका नाम हो जाता 2 इथिल 1 मिथिल पेंटिल। प्रीवियस स्लाइड, 1 मिनट तन्वी रुको, 1 मिनट। ये लिख लिया सबने। अब मैं क्या करता हूं, आपका सवाल ना मैं पूछता हूं, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन पेपर मैंने सेट नहीं किया, मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन पेपर किसी और ने सेट किया। तो मैं पूछता हूं उन्होंने कहां तक दिया है आपको क्वेश्चंस। ये लिख लो। नहीं, प्रतीक सर ने नहीं किया है भैया। अरे चैतन्याज में यार इतने सारे टीचर्स हैं ना। हाँ अंकित सर। अरे कहा। सर से पूछा अभी, उन्होंने बोला है सर आपका नॉमेनक्लेचर जो है ना, इवन ब्रांच्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, उस पे भी नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन नहीं है। अल्केन के सिंपल नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन है, प्लस फंक्शनल ग्रुप में कि सफिक्स क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डिग्री कितना, डीयू कितना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कितना है, उस पे क्वेश्चन आएंगे, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है फंक्शनल ग्रुप का, इस तरह के क्वेश्चंस डाले हैं सर ने बताया मुझे। ठीक है, तो सिंपल पेपर है, अभी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर में, कोई कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी नहीं आएंगे, एकदम सिंपल सिंपल आने वाले। हाँ उसमें ये आ सकता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये सब आ सकते हैं नाम में, है ना। हाँ नॉमेनक्लेचर पे, नॉमेनक्लेचर के नाम पे देखेंगे तो अल्केन, अल्केन नॉर्मल अल्केन का नॉमेनक्लेचर है। हाँ टिल रूल नंबर 6 7 तक है, 6 7 तक ही, 8 भी नहीं। डीयू एक्सप्लेन करो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है डीयू। चलो ये हो गया क्या अभी, अच्छा। हमने फर्स्ट किए वो क्वेश्चन क्या डीयू, कल्पेश क्या पूछ रहा है। हाँ वही है ना पहला, कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं डीयू। डीयू मतलब कितने हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड है उसको ओपन चेन अल्केन बनाने के लिए। हाँ तो मुझे नहीं लगता है कि उसका ना अभी मैं प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए यार, आप कर लो। और जिसको डाउट है ना वो मुझसे आज का टाइम ले लो अलग से, आपको कुछ पूछना है तो मैं टाइम दे देता हूं, उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आप ओपन करना बुक और मैं आपको बताता जाऊंगा, आपका जितना भी डाउट है सब मैं बता दूंगा। बताओ कौन सा टाइम तुम चाहोगे कि सर डिस्कशन कर लो एक बार हमारे डाउट्स का। कब चाहोगे।
7 बजे, ठीक है। आज 7 o'clock में एक क्लास क्रिएट कर देता हूं 7 to 8। उसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आप अपने नोटबुक लेके आना और आपके डाउट्स लेके आना, और आपको जितना डाउट्स पूछना है वो पूछते जाना। हाँ, 7 to 8, ठीक है। आपके जितने डाउट्स है वो डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने हमने अल्केन का नॉमेनक्लेचर कर लिया। हाँ, 7 to 8 एक क्लास क्रिएट कर दूंगा, 7 to 8 हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्केन इज डन। हाँ, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, उस पे डीयू पे, सिग्मा पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, सफिक्स, प्रीफिक्स, उस पे क्वेश्चन है ना। सिंपल क्वेश्चन है यार, ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो एग्जाम का ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे हो। आपको देखो, ये एग्जाम में मार्क्स लाके ना किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जैसे, आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि यार चलो मैंने 15 दिन पढ़ा, अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे अपने आप को कहां पर चेंज करना है, वो 15 दिन जो क्लास हो रहे हैं उसमें मुझे अपने आप को कैसे मोल्ड करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। देखो मैं क्या बताता हूं, देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, बारामती में एक सिंपल सा बता देता हूं, बारामती में चैतन्यास छोड़ के किसी का रिजल्ट नहीं है, सब फेक रिजल्ट लगाते हैं, आपको पता होगा। आचार्य एकेडमी और ये सब फेक रिजल्ट लगाते हैं। चैतन्यास का ही उनके फादर को ले लिया है, उसमें मैनेजर बना दिया और हमारा ही रिजल्ट दिखा रहे हैं। सब फेक वाले लोग हैं। अब रिजल्ट क्यों नहीं आता है लोगों का, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, अरे बच्चे आए ना हमारे पास, उनको खुश रखो, उनको खुश करो, एकदम सिंपल सिंपल पेपर दो, उनको मार्क्स आना चाहिए, उनको मार्क्स आना चाहिए, बच्चे खुश होने चाहिए। पेरेंट आके ये पूछने नहीं चाहिए कि सर हमने फीस दिया, हमारे बच्चे को मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। बट हम चैतन्यास में क्या करते हैं, डे 1 से ना आपको जिस लेवल पे नीट या जेई का पूछा जाता है वो आपको ठोक देते हैं, भले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, सृष्टि टेगौड़े चैतन्यास की स्टूडेंट है यार। उसके पापा को वहां उन्होंने, ही इज द मैनेजर, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर, तो उसने उनका फोटो लगाया है। अभी क्या कर सकते हैं, है ना। एक उनका हाईएस्ट जो था मेडिकल में 375 का उनका खुद का हाईएस्ट था। प्रगति जोरी का 508 का मार्क्स लगाया है और 640 का। अरे 640 उनके जीवन में उनको मार्क्स कभी देखा भी है क्या किसी ने, उनके टीचरों को देखा है क्या। आप अगर उनके क्लास का टीचर का पढ़ाई देखोगे ना, उनको 10 साल में भी ना एक रिजल्ट नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग, मैं देखो ऐसा किसी को कुछ बोलने की, बट जो रियलिटी है वो तो बताना पड़ेगा ना भैया, लाइफ लॉन्ग कभी रिजल्ट नहीं आने वाला। दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स। इसी तरह कुछ 5 6 7 साल पहले कार्ला शुक्ला ने किया था, झूठ मूठ का रिजल्ट, फालतू का रिजल्ट लगा के। देखो तो इसके लिए तुमको मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, आप, हमारे यहाँ जो बच्चे टॉपर्स भी बनते हैं ना, शुरुआत में उनके मार्क्स 700 में 400, 450, रोते रहते हैं बच्चे, सर मार्क्स ही नहीं आ रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहा है। पेरेंट परेशान रहते हैं, सब परेशान रहते हैं, सर मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। मैं बोला भैया, मार्क्स अगर आपको लेके आना है तो आपको आप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब इंप्रूवमेंट कर करके बच्चे फिर यहां तक आते हैं, फिर इस जगह तक आते हैं, तब जाके 600 के ऊपर आते हैं। जेई में, आपको जेई में पता है ना, 300 में इस बार अवधुत को और ऋषिकेश जेदे को 290 मार्क्स आए, 290 आउट ऑफ 300 मार्क्स। लेकिन उनको अगर आप मार्क्स देखते इनिशियली, तो उनका इनिशियली 180, 190, 200 के रेंज में भी मार्क्स आता था। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको 260, 270 भी आता था, वो चले गए नीचे। और ये जो ऊपर 200 वाले थे वो चले गए 290 में, 300 में से। और सो भी दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक, अदरवाइज 300 में 300 होता। ऋषिकेश जेधे इज महाराष्ट्र सेकंड टॉपर, 99.99% है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, जब आप ना
प्रेशर मत लो, आप ना एंजॉय करो पढ़ने को, आप एंजॉय करना स्टार्ट करो। और प्रेशर लेके पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। और कभी भी ना ऐसा नहीं सोचने का कि अरे मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरे को कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को सर क्या सोचेंगे। अरे देखो भैया, दुनिया में ना हर एक आदमी आईआईटीएन नहीं बनने वाला है, और हर एक आदमी ना एम्स के कॉलेज से डॉक्टर नहीं बनने वाला है। ये एक रियलिटी है। तो ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब वो फालतू आदमी है, वो बच्चा पढ़ने वाले नहीं। ये स्कूल मेंटालिटी है, अरे ये बच्चा पढ़ता नहीं है, बदमाश है, बेकार है, फालतू है। दिस शुड नॉट बी एटीट्यूड ऑफ अ टीचर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना अपने आप में खुश रहे और अपने आप से आगे बढ़ने का ट्राई करें। हर दिन थोड़ा इंक्रीमेंट करने का और खुश रहने का। बाद में कुछ नहीं हुआ ना, अपने को छोटा मोटा कॉलेज भी मिल गया ना, पूरा 100% डालने के बाद, तो भी इट्स फाइन। कंसिस्टेंट, अर्पित, कंसिस्टेंट, नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ना बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट्स आए हमारे पास और उनका कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जेई और नीट के लिए। और मैं आपके बैच में बताता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी क्योंकि उसको ह्यूमिलिएट होगा, बट तुम्हारे बैच से देखना 700 के ऊपर मार्क्स जाने वाले ऐसे बच्चे हैं जो चैतन्यास में थे और अभी आपके साथ कंटिन्यू कर रहे। दे विल गो, डेफिनेटली दे विल गो बियॉन्ड 700 मार्क्स। जेई में भी लोग हैं वैसे, दे विल गो, दे विल डू। तो टेंशन नहीं लेने का, समझा क्या? आराम से पढ़ाई करो, इंजॉय इट। ठीक है। क्या हो गया? सर्विल, सर्विल क्या? सर्विल, सर्विल आईसीएसई का टॉपर है क्या? आईसीएसई से है क्या? टेंशन लेने वाले लोग आईसीएसई वाले बहुत रहते हैं। नहीं, नहीं है ना। एसएससी, अरे एसएससी के बंदे एकदम कूल, बिंदास, और हर बार देखो, आईसीएसई वाले चिल होते हैं। अरे बहुत टेंशन लेते हैं यार आईसीएसई वाले, मैंने देखा है, बहुत टेंशन लेते हैं। आईसीएसई वाले चिल होते हैं क्या? अच्छा। हाँ, चिल मारने का, समझा क्या? चिल मारने का, थोड़ा चिल मार के पढ़ाई करो, सब होता है। 2 साल की जर्नी है, मस्त होता है। देखो आप ना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि केवल पढ़ाई 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 करो, अपना 100% देके पढ़ाई करो, और आउटपुट आता है और नहीं भी आ रहा है ना तो टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन नहीं लोगे और काम करना स्टार्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। हाँ नहीं दोषी, थोड़ा टेंशन लेना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए रे, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तू क्या है ना, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेगा तो भी गड़बड़ है। आईसीएसई वाले टेंशन नहीं लेते। हम्म। अच्छा, आईसीएसई वाले, हाँ, चिल मार के पढ़ने का, देखो आउटपुट आता है, सब आए। तुम्हारे बैच से इंडिया टॉपर निकलना चाहिए, छोटे मोटे टॉपर नहीं, है ना? या यार वन। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ते जाओ। गलतियां करो ना, गलतियां करने से, अरे गलतियां करने से डरो मत, मार्क्स कम आने से डरो मत। आज आज जो आप मार्क्स लेके आ रहे हो उसमें से सुधरता जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे यार। 720 में से 720 भी आ सकता है मेडिकल में, 300 में 300 भी आ सकता है इंजीनियरिंग। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सीनियर 290 लेके जा रहे हैं ना इस साल वाले जो, उसके बाद आप लेके आना 300। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सर आज नहीं कल? क्या आज नहीं कल? शांतनु, हाँ, और पढ़ाई होते रहनी चाहिए, केवल बातें नहीं, है ना? हाँ, ऋषिकेश तुम्हारे स्कूल से था ना? ऋषिकेश एंड अवधूत भी है, अवधूत। अरे देखो एकदम सिंपल बैकग्राउंड के हैं, छोटे मोटे, जिनके मदर फादर छोटे मोटा बिजनेस करते हैं, वैसे बच्चे आके टॉप मार रहे हैं।
अभी जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, जो एसएससी विद्या प्रतिष्ठान के एसएससी बोर्ड से होंगे, कोमल गवारे आईआईटी बॉम्बे से पास होके गई, शिक्षी हमारे स्कूल से था। हाँ देखो, सब आपके, देखो चैतन्यास का रिजल्ट, मतलब चैतन्यास का रिजल्ट तो हर एक अगल बगल गांव वाले लोगों का ही रिजल्ट है ना। दीक्षा दाइडे, यस। कोमल गवारे, कोमल गवारे को अभी दिल्ली में, पहला जॉब मिला आईआईटी बॉम्बे से, उसने इंजीनियरिंग किया। उसको पहला ज्वाइनिंग पैकेज ही 20 लाख का मिला। उसको ज्वाइनिंग पैकेज, पहला ज्वाइनिंग जो है वो 20 लाख का है पेमेंट, यस, आईआईटी मुंबई से पास होने के बाद। तो हर स्कूल के लोग हैं, बहुत सारे स्कूल के लोग हैं, आईसीएससी के टॉपर्स है, सीबीएसई के टॉपर्स है, एसएससी के। तो स्कूल्स में जो बोला ना, स्कूल्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप 2 साल क्या करते हैं, आप 2 साल कैसे मेहनत करते हैं, उससे चीजें होती है। और टेंशन लेके ना कुछ भी नहीं होता है। आप याद रखना, 2 साल में ना ऐसे अप एंड डाउन आएगा, आज जो ऊपर है कल नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा। शिवम ठनके, फिर शिवम जादव, आपको पता है क्या, शुभम जादव करके था। शुभम जादव ना, इनिशियली उसको ना 130 140 मार्क्स नहीं आते थे। आज में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है वो लड़का, शुभम जादव। आई थिंक ही वॉज फ्रॉम विद्या प्रतिष्ठान एसएससी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम में था शायद। 360 में से उसको 120 130 नहीं आते थे, बट कंटिन्यूअस घिसता रहा और फाइनली ही इज इनटू आईआईटी। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। अब सारी बातें बंद, अब पढ़ाई करते हैं चालू। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है ना। शुभम जादव, दो शुभम जादव थे, दोनों का आईआईटी में हुआ लास्ट ईयर, दो शुभम जादव थे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब चलो, अब बातें नहीं, अभी बहुत बातें कर ली। अब 15 मिनट बचा हुआ है, मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा 10 मिनट। अभी 20-25 मिनट पढ़ेंगे अल्कीन एंड अल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है कि नहीं। अरे बहुत बार अभी टेस्ट होंगे, सुनो। चलो अभी बातें नहीं, अभी बोला ना, अभी पढ़ते हैं, सुनो बातें नहीं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इट विल कंटेन डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना है, रूल नंबर 1। अब रूल बदलेगा नहीं, अब रूल क्या होगा, रूल यहां कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे बोलता है प्रिंसिपल चेन मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। प्रिंसिपल चेन मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पहला, है ना। रूल नंबर 2, अच्छा एक बात अब ध्यान से सुन लो। पहले एक बार प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया तो फिर हमें नंबरिंग करना पड़ता है ना। अब जब नंबरिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था, नंबरिंग ऐसे करते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बने, किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, है कि नहीं। ध्यान से सुनो, अपना सारा फोकस अभी लेके आओ यहां पर, अपना दिमाग इधर उधर भटकने मत दो। नाउ
फोकस इनटू द थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि अब यहां पर कुछ मैं चीजें बदलने वाला हूं, कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं रूल में। देखो रूल नंबर 2, अब ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। नंबरिंग इज डन, numbering is done, numbering is done from one side to another side, one side to another side, another side, in such a way, in such a way that lowest number rule, lowest number rule or lowest set of locant rule is followed. लोएस्ट नंबर रूल कब होगा? जब केवल एक होगा तो लोएस्ट नंबर कहलाएगा, और लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल इज फॉलोड, इज फॉलोड। बोल रहा है आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि लोएस्ट नंबर रूल या फिर लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल फॉलो होना चाहिए। किसके लिए? इन प्रायोरिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, इन प्रायोरिटी ऑफ। इससे पहले हमारे पास जब हम अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो ना हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप था ना तो मल्टीपल बॉन्ड था, तो मैंने बोला था लोएस्ट सेट किसके लिए फॉलो होना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए होना चाहिए। बोलता है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? लोएस्ट नंबर रूल मस्ट बी फॉलोड फॉर, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान से समझना, मेन फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल किसके लिए फॉलो होना चाहिए? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर इससे डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए, और मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो आपने जो इससे पहले अल्केन में फॉलो किया वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए किया क्योंकि ये दोनों एब्सेंट थे। लेकिन अगर ये दोनों भी प्रेजेंट है तो लोवेस्ट नंबर रूल या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल किसके लिए फॉलो होगा? पहले फॉलो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, फिर फॉलो होगा मल्टीपल बॉन्ड के लिए। अगर इससे डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो होगा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। क्या मैं बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन तो आपको ढूंढने आता है। प्रिंसिपल चेन ढूंढते समय सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फिर क्या देखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। फिर क्या देखते हैं? मैक्सिमम लेंथ ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। लास्ट में क्या देखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। एक बार प्रिंसिपल चेन डिसाइड हो गया तो फिर नंबरिंग ऐसे करो, नंबरिंग ऐसे करो कि लोएस्ट सेट किसके लिए फॉलो हो? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर वहां वैसा डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो किसके लिए फॉलो? मल्टीपल बॉन्ड के लिए। उससे भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो किसके लिए फॉलो करो? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। लेंथ ऑफ कार्बन चेन से सब्स्टिट्यूट नंबर तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, समझ रहे हो क्या? लेंथ ऑफ कार्बन चेन वो यही यही प्रायोरिटी है जो प्रिंसिपल चेन का प्रायोरिटी था। केवल यहां पर लेंथ ऑफ कार्बन चेन से कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो पोजीशन देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट का। बात समझ में आ रही है क्या? ये लिखो और मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसको लिखो फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको लिख लो, जल्दी लिख लो। दोनों साइड से फाइनली अगर सेम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर तो किसी को भी ले लो। जब लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो एग्जैक्टली एक जैसा ही है। चलो ना, अभी इसका देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल मैं बोल रहा हूं, नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू another side. Numbering is done from one side to another side in such a way that the lowest number rule or lowest set of number rule is followed in priority of. Lowest number rule or lowest set of number rule is followed in priority of. सबसे पहला मेन फंक्शनल ग्रुप, सेकंड वन इज मल्टीपल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूएंट। इन प्रायोरिटी ऑफ, इन प्रायोरिटी ऑफ, इन प्रायोरिटी ऑफ लिखा है, प्रायोरिटी ऑफ। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझना। ये मेरे पास अगर, ये मेरे पास अगर, अच्छा वेट करो, लिखना है, लिखो, लिख के जल्दी करो डाल। कंडेंस्ड का एग्जाम्पल, ठीक है, इवनिंग में ले लेता हूं, आप इवनिंग में आ जाओ, इवनिंग में 7 to 8 में लेंगे। ये क्लियर हुआ, लिख लिया सबने, आगे बढ़े आप। जैसे चलो यहां है ए बी सी और डी, सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल चेन बताओ, आप कौन सा प्रिंसिपल चेन है इसमें से, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? ए टू डी या बी टू डी, है ना, दो ही हो सकते हैं, ए टू डी या बी टू डी, ए टू डी और बी टू डी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तब तो प्रॉब्लम है भाई, पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, और एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो इधर से होना चाहिए, है ना। अब सवाल है नंबरिंग किधर से दे, नंबरिंग किधर से करे, ए के साइड से या डी के साइड से? हाँ, बोलता है नंबरिंग करते समय, नंबरिंग करते समय सबसे पहले देखो कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए आपको, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप को। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को। तो भैया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बोला सर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 5,6 मिल रहा है। अरे अगर इधर से देते तो 1,2,3 मिलता सर। बोलता भैया सब्स्टिट्यूएंट का बाप बैठा है, कौन? मल्टीपल बॉन्ड, उसके ऊपर है। समझ रहे हो क्या? इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। जब तक मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट सेट फॉलो नहीं होगा या लोएस्ट नंबर रूल फॉलो नहीं होगा तब तक हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए देखेंगे भी नहीं। तो अगर इधर से नंबरिंग करते तो बोलते सर लोएस्ट नंबर रूल साइड चेन का क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? तो साइड चेन का फॉलो तब करते हैं जब मल्टीपल बॉन्ड या मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। तो 2,3 नहीं होगा, द साइड चेन विल नॉट बी कंसिडर्ड जब तक आपका मल्टीपल बॉन्ड या मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नंबरिंग ये सही है और ये गलत है ना। तो नंबरिंग ऐसे देना है कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अगर उससे डिसीजन नहीं हो पा रहा है
तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले और उससे भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तब जाके सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करना चाहिए। जैसे अभी देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। ए, बी, सी और डी। अब सवाल है, हाँ ले लूंगा। देखो अब सवाल है, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन कौन सा है बता दो मुझे, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? ए टू डी, बिना कोई डाउट के ए टू डी, क्योंकि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कहां है? दो है, तो ए से डी तक जाना जरूरी है। अच्छा कहीं बीच में नहीं रुक सकते हैं? यहीं तक नहीं रुक सकते? बोला नहीं, एंड टू एंड जाना है, बीच में नहीं रुक सकते। अब नंबरिंग अगर ए से किया जाए तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अगर नंबरिंग डी से किया जाए तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब अगर आप लोएस्ट सेट, सबसे पहले किसका देखना चाहिए? मेन फंक्शनल ग्रुप का। मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड का है क्या? तो बोलता है हाँ। कहां आ रहा है? 2 पे आ रहा है। 2 के बाद कहां आ रहा है? 7 पे आ रहा है, तो 2,7। व्हाइट से 2,7। चलो रेड से देखो, रेड में कहां आ रहा है? येलो में, रेड नहीं येलो है ना। येलो से किधर आ रहा है? 1 2, 2 पे पहला, 2 और 3 में जो पहला आ जाता है ना उसको बोलते हैं पोजीशन, है ना। 2 3 को 2 3 नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, पहला लेटर को लिखेंगे। 2,7। बोला अरे ये तो इक्विवेलेंट आ गया। अब लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल आपका फॉलो, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल फॉर मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो बोलता है अच्छा इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो फिर जाके देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन येलो में मिल रहा है 5,6 और व्हाइट से मिल रहा है, व्हाइट से मिल रहा है 4,5। तो बोलता है ऐसे केस में हम इससे सब्स्टिट्यूएंट के लोएस्ट सेट से डिसाइड करेंगे, और ये सही हो गया और येलो गलत हो गया। बात समझ में आई क्या? बोलो। तो सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल किसके लिए फॉलो होता है? लोएस्ट सेट ऑफ नंबर, नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो ही बार प्रायोरिटी आपको देखना है। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देखना है जब आप प्रिंसिपल चेन डिसाइड करते हैं, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट लेंथ एंड साइड चेन। उसी तरह नंबरिंग के टाइम पे भी आपको, नंबरिंग करते समय भी आपको प्रायोरिटी देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो अभी बोला, चलो सर ये तो समझ में आ गया, नंबरिंग कर दिया, अब इसका नाम तो बता दो। मेन फंक्शनल ग्रुप का भी ले लो, भी रुको ना, मेन अभी हम लोग डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, उसके बाद ऐड कर दूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप वाले। और मेन फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले ही बताया, सफिक्स प्रीफिक्स आपको पहले ही बता दिया, वो आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, सब आएगा धीरे धीरे, सब आएगा। अब इसका नाम मुझे लिखना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा मैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इथिल और मिथिल। तो पहले कौन आएगा? बोलता है इथिल पहले आएगा। तो ये आ गया, व्हाइट वाला करेक्ट है, तो आ गया 5 इथिल, 5 इथिल, 6 मिथिल, 5 इथिल 6 मिथिल। और ये आ जाएगा हेप्ट, हेप्टा है ना, हेप्टा ब्रैकेट में, और एन ना लग के यहां लगेगा 2 इन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, 2 इन, तो इसीलिए आ गया 2 इन। 5 इथिल 6 मिथिल हेप्ट डैश 2 इन, 2 किसके लिए आया है? पोजीशन किसका बताया है? डबल बॉन्ड का, तो हेप्ट 2 इन। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? बोलो।
4 इथिल ना सर, नहीं ना, 4 कैसे इथिल, नंबरिंग इधर से हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 पे, 5 और 6 पे है। ईशा, 7 डबल बॉन्ड क्या है, 7th पर भी है ना, नहीं है, 7th में कहा डबल बॉन्ड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहले इसका नोमेनक्लेचर कर रहे, इसका नोमेनक्लेचर कर रहे, तुम लोग दूसरे की बात कर रहे हो, तुम लोग दूसरे की बात कर रहे हो, मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात कर रहा था, तुम यहां सोच रहे हो। हाँ, अब इस पे बात करते हैं, ये फिर से आ गया इथिल और ये आ गया मिथिल, है ना। अब नोमेनक्लेचर सही कौन सा है, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला है, तो ये आ जाएगा 4 इथिल, 4 इथिल, 5 मिथिल, 4 इथिल 5 मिथिल, नोन, नोन ब्रैकेट में ए लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, इसका लॉजिक देखो, क्योंकि 2,7 यहां पर 2 इन है, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डाई इन, और डी स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, तो नोना का ए रह जाएगा, है ना। हाँ, ये समझ में आया क्या, देखो अब आ रहा है मजा, कि ये ए क्यों रह जाएगा, क्योंकि डाई इन आ रहा है, तो डाई का डी एक कॉन्सोनेंट है, तो नोना रह जाएगा, है ना, मोना डार्लिंग, नोना, समझ में आ रहे हो क्या, मोना से बना है नोना। क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल लेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन मत लो, पहले ये लिख लो, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, एक बार फिर से रिपीट करो, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहां पर प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया, नंबरिंग कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया, नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग व्हाइट होगा, क्यों व्हाइट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, डबल बॉन्ड से जब डिसाइड नहीं हो पा रहा है तब जाके सब्सटीट्यूएंट से डिसाइड करते हैं, और सब्सटीट्यूएंट बता रहा है कि 4,5 पे मिलना चाहिए, तो 4 पे है इथिल, 5 पे है मिथिल, 9 कार्बन है इसीलिए नोना, नॉन ब्रैकेट में ए। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2,7, पहला पहला डबल बॉन्ड बन रहा है 2 पे, 2 3, तो 2 3 का 2 लेंगे, 7 8 का 7 लेंगे, 2,7 डाई इन, क्योंकि 2 बार इन है इसीलिए डाई इन लिखेंगे। समझ में आ गया, बोलो यस, परफेक्ट, मयंक, मयंक ने निकाल दिया, करेक्ट, सही लेके आया वो। बढ़े आगे, एक और कुछ थोड़े एग्जाम्पल ले ले, थोड़े और एग्जाम्पल ले ले, एकदम सिंपल सिंपल, 4-5 मिनट बचा हुआ है, तुम्हारा क्लास नहीं है ना अभी कोई, ए क्यों आया, डाई है इसलिए, यस परफेक्ट प्रसाद, डाई है इसीलिए, 2 बजे है ना, हाँ बस 5 मिनट में खत्म करूंगा, 5 मिनट में खत्म करूंगा, चलो अभी एकदम बच्चे वाला सवाल लेते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलो, अगर मैं बोलूं इसका नाम दो, बोला सर क्या सवाल पूछते, ये तो बच्चा भी दे देगा कोई, है ना, एलकेजी का बच्चा भी दे देगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन किधर से आना चाहिए, किधर से देना चाहिए नंबरिंग, 1 2 3 4, नाम ब्यूट 1 इन, या 1 है ना तो 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ब्यूट 1 इन, परफेक्ट। इसका नाम, नंबरिंग किधर से करें, ब्यूटीन लिखो या ब्यूट 1 इन लिखो, इसका नाम किधर से, नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5, नहीं पेंटीन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि आपको पोजीशन बताना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन बहुत जगह पे हो सकता है, तो पेंट 2 इन, है ना, पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड का स्पेसिफाई करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे। इसका नाम, इसका नाम
1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूट टू इन, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड एग्जाम्पल में नंबरिंग किधर से भी करो, 1 2 3 इधर से करो या इधर से करो। तो ब्यूट सेकंड पोजीशन पे आता, ब्यूट ब्यूट टू इन। टू क्यों? क्योंकि पहला नंबर जब पहली बार डबल बॉन्ड अपेयर कर रहा है उसी को लिखते हैं, दूसरी बार वाले को नहीं लिखते। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अभी उल्टा नहीं कर सकते है ना, उल्टा करें तो 1 2 3, तो 2,4 इधर से मिल रहा है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3,5 तो नहीं चलेगा, ये सही है। तो इसका नाम क्या होगा, हेप्टा। हेप्टा आ जाएगा, हेप्टा। क्यों? क्योंकि डाइन आने वाला है। हेप्टा 2,4 डाइन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, किसी को बोलो। हाँ ऐसा भी आ सकता है, नाम दिया हुआ है स्ट्रक्चर बताओ, ऐसे भी आते हैं। है प्रॉब्लम, आप देखेंगे तो आएगा। हाँ भाग साक्षी बोलना, क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? साक्षी बोलो ना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फिर से बोलो, एक बार फिर से बताओ, कहां ढूंढूं तुम्हारे डाउट? एक बार फिर से बोलो। टाइप किया है, किधर टाइप किया है यार? हाँ, जितने नंबर पे बॉन्ड लगेगा उतना नंबर देना है क्या? हाँ, पोजीशन बताना है ना डबल बॉन्ड का। टाइम खत्म हो रहा है, हाँ होने दो ना। ऐसा थोड़ी है, हमारा टाइम आ रहा है भाई, हमारा टाइम खत्म नहीं हो रहा है। अपना टाइम आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस रहेंगे ऑर्गेनिक, अब 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास बंद करते हैं। कल नहीं, मंडे को पढ़ेंगे और हम लोग मल्टीपल बॉन्ड, ब्रांच चेन। ठीक है, चलो थैंक यू सर। हाँ 7 से 8 तो मिलेंगे, फिर से मिलेंगे 7 से 8। जिसको डाउट है वो आ जाना, जिसको नहीं है वो मत आना। ठीक है, चलो थैंक यू। गुड नाइट मतलब नहीं आने वाला है।